अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू थिंककैड। ऑटोकैड की आज हमारी क्लास नंबर 9 है और आज की क्लास में हम जानेंगे एलिप्स कमांड के बारे में। तो चलिए चलते हैं ऑटोकैड की स्क्रीन की जानिब। एलिप्स कमांड ऑटोकैड में ड्रॉ टूल बार में मौजूद होती है, या आप इसको शॉर्टकट की मदद से भी एक्टिव कर सकते हैं। EL एंटर, तब भी एलिप्स की कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो कमांड एक्टिव हुई है ये सेकंड कमांड है एक्सिस एंड वाली। अगर आप सेंटर वाली कमांड को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सेंटर के बटन पे क्लिक कर दें। अगर आप इलिप्टिकल आर्क को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ए लिख के एंटर कर दें या आर्क के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो बहरहाल सबसे पहले ये समझते हैं कि एलिप्स हम किस तरह की ज्योमेट्री को बोलते हैं। तो एलिप्स से मुराद हम लेते हैं बेज़ोई शक्ल को या अंडे की तरह की शक्ल। इसे समझने के लिए एक मिसाल का सहारा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिक्का है जो करेंसी के आम सिक्के हम यूज़ करते हैं। आप सिक्के को अपने अंगूठे और अपनी उंगली के दरमियान में पकड़ के अपनी आंखों के सामने करें, वो आपको एक कंप्लीट सर्कल की शक्ल में नजर आएगा। अब अगर आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा रोटेट करना शुरू कर दें तो सिक्का अब आपको मुकम्मल सर्कुलर शक्ल में नजर नहीं आएगा, बल्कि एलिप्टिकल शक्ल में नजर आना शुरू हो जाएगा। अब ये बात आप जानते हैं कि सर्कल में सेंटर से लेकर हर पॉइंट तक का फासला एक बराबर होता है और उस फासले को हम रेडियस बोलते हैं। लेकिन एलिप्स में ऐसा नहीं होता, बल्कि एलिप्स में हमारे पास दो डायमेंशन होती हैं। एक को हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, एक को माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो इन दो मेजरमेंट्स की मदद से एलिप्स ड्रॉ की जा सकती है। अब एलिप्स की कमांड को आपने ऑटोकैड में कैसे यूज करना है ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कमांड लेता हूँ सेंटर एलिप्स की। कमांड पे क्लिक करें। सबसे पहले हमें एलिप्स का सेंटर बताना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करता हूँ रैंडमली। अब सेंटर पॉइंट बताने के बाद हमें एलिप्स के एक्सिस बताने हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो लेट्स सपोज हम ये चाह रहे हैं कि एलिप्स जो हम ड्रॉ कर रहे हैं उसकी मेजरमेंट एक्स डायरेक्शन में 20 हो, जबकि वाई डायरेक्शन में उसकी मेजरमेंट 10 हो, यानी मेजर एक्सिस 20 का और माइनर एक्सिस 10 का। अब चूंकि हमने एलिप्स का सेंटर पॉइंट दिया है, इसलिए मेजर एक्सिस की जितनी भी लेंथ हम रखना चाह रहे हैं उससे हाफ वैल्यू हम एंटर करेंगे। हम 20 रखना चाह रहे हैं तो 10 लिखकर एंटर कर देंगे। अब मेजर एक्सिस डिफाइन हो गया। माइनर एक्सिस अब हमने फिक्स करना है। तो माइनर एक्सिस हम 10 रखना चाह रहे हैं, हम उसकी हाफ मेजरमेंट 5 लिखकर एंटर कर देंगे। तो आपने देखा एलिप्स ड्रॉ हो गई है। डायमेंशन की मदद से चेक करके देख लें। मेजर एक्सिस की लेंथ चेक कर लें, हमारे पास 20 आ रहा है मेजर एक्सिस। इसी तरह माइनर एक्सिस चेक करते हैं जो कि वाई डायरेक्शन में दिया हमने, तो माइनर एक्सिस की लेंथ हमारे पास 10 आ रही है। तो इस तरीके से हमने सेंटर वाले ऑप्शन को यूज करते हुए एलिप्स को ड्रा करना सीखा है। तो ये बात अब अपने ज़हन में रखनी है कि जब भी आप सेंटर वाली कमांड को यूज़ करेंगे, सेंटर वाला ऑप्शन लेंगे एलिप्स में, तो आपको मेजरमेंट हाफ करके 2 पे डिवाइड करके देनी है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन है हमारे पास एक्सिस एंड। इस ऑप्शन को ले लें। अब इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं हमसे सेंटर पॉइंट नहीं पूछा जा रहा, बल्कि हमसे एलिप्स का एंड पॉइंट पूछा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल हम सेम डायमेंशन की एलिप्स ड्रा करना चाह रहे हैं, तो मैं क्लिक करता हूँ। अब ये जो पॉइंट हमने दिया ये एलिप्स का सेंटर पॉइंट नहीं था, बल्कि एलिप्स के मेजर एक्सिस का एक पॉइंट हमने दे दिया। अब इसी तरह मेजर एक्सिस का दूसरा पॉइंट देना है। तो मेजर एक्सिस चूंकि हम 20 रखना चाह रहे हैं, तो अब हम कंप्लीट डायमेंशन देंगे, कंप्लीट 20 लेंथ देंगे। जब भी आप एक्सिस एंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे तो आपको पहला एक्सिस कंप्लीट ही देना पड़ेगा। मैं 20 लिख के एंटर कर रहा हूँ। अब आपने देखा एलिप्स का मेजर एक्सिस डिफाइन हो गया। माइनर एक्सिस हमने देना है। माइनर एक्सिस सेम रखते हैं 10, लेकिन माइनर एक्सिस को सेम आपने लास्ट टाइम की तरह 2 पे डिवाइड करके देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं माइनर एक्सिस आपसे सेंटर से पूछा जा रहा है। तो मैं 5 लिख के एंटर करता हूँ। तो एलिप्स ड्रॉ हो गया जिसका मेजर एक्सिस 20 है, जबकि माइनर एक्सिस 10 है। और मेजर एक्सिस की कंप्लीट लेंथ हमने एंटर की है, जबकि माइनर एक्सिस को हाफ करके 2 पे डिवाइड करके हमने इनपुट किया है। तो ये तो दो ऑप्शन है एलिप्स में एलिप्स को ड्रा करने के, दो डिफरेंट मेथड्स हैं। इसी तरह एक मेथड रोटेशन का भी है। फॉर एग्जांपल हम एलिप्स की कमांड लेते हैं, सेंटर पॉइंट दें। अब सेंटर से एक्सिस के एंड तक का फासला मैं 10 देता हूं, यानी टोटल एक्सिस की लेंथ 20 हो जाएगी। अब मैं माइनर एक्सिस को मैन्युअली इनपुट करने की बजाय मैं नीचे से ऑप्शन ले लेता हूं रोटेशन का, या आप सिंपली R लिख के एंटर कर दें। जी, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितनी डिग्री की रोटेशन एंटर करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल वही तरीकाकार है जिसकी मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी कि आपने एक सिक्का पकड़ के अपनी आंखों के सामने कर लिया। अब जब तक आप सिक्के को घुमाएंगे नहीं, आपको कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में नजर आएगा। मतलब जब तक सिक्के के रोटेशन का एंगल 0 डिग्री है, वो आपको कंप्लीट सर्कल की फॉर्म में
नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे 0 लिख के अगर एंटर करता हूँ तो आप देखें एक कंप्लीट सर्कल ही ड्रा हुआ। दोबारा से कमांड लें, सेंटर पॉइंट दें, एक्सिस 10 लिख के एंटर कर दिया, नीचे से रोटेशन R एंटर। अब की बार मैं एंगल एंटर करता हूँ 30 डिग्री, मतलब आपने सिक्का अपनी आंखों के सामने किया फिर उसको 30 डिग्री पर रोटेट किया, तो उससे क्या होगा, आपको अब वो कंप्लीट सर्कल नजर नहीं आएगा, आपको वो एलिप्स की तरह की शक्ल का नजर आएगा। एंगल को अगर आप मजीद बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सिस तो सेम रहेगा, जबकि ये एक्सिस जो कि y में है ये कम होता जाएगा। तजर्बा करके देख लें, सेंटर पॉइंट दें, एक्सिस की लेंथ 10, टोटल एक्सिस 20 हो जाएगा। रोटेशन के लिए R लिख के एंटर कर दें। अब की बार मैं एंगल ले देता हूँ 60 डिग्री, एंटर कर दें, तो आपने देखा y वाला जो एक्सिस है वो छोटा होता जा रहा है। तो जब आप 90 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जस्ट एक लाइन ही नजर आएगी। तो इस तरीके से आप रोटेशन एंगल की मदद से भी एलिप्स को ड्रा कर सकते हैं। तो ये तो थे डिफरेंट मेथड्स एलिप्स को ड्रा करने के। अब लास्ट एक ऑप्शन हमारे पास है एलिप्टिकल आर्क। एलिप्टिकल आर्क से क्या मुराद है, अगर आप कंप्लीट एलिप्स ड्रा नहीं करना चाह रहे बल्कि एलिप्स का एक पोर्शन, एक हिस्सा ड्रा करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। कमांड लेते हैं एलिप्टिकल आर्क। अब एलिप्टिकल आर्क का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एक्सिस एंड की तरह ही काम करेगा। ये हमने कमांड ली, फर्स्ट एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट नहीं है इसमें, सेकंड एंड पॉइंट फॉर एग्जांपल हम 20 पे रखते हैं, एंटर कर दिया। ये मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस 10 रखना चाह रहे हैं तो उसका हाफ 5 लिख के एंटर कर दें। अब देखें हमने एक्सिस एंड वाले मेथड को यूज करके एलिप्स ड्रा कर लिया। अब हमें ये बताना है कि हम एलिप्स का कौन सा हिस्सा रखना चाह रहे हैं, कौन सा हिस्सा नहीं रखना चाह रहे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, एलिप्स यहाँ से स्टार्ट हो, अब बताएंगे कि यहाँ पे खत्म हो जाए या यहाँ पे खत्म हो जाए या यहाँ पे खत्म हो जाए। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहां पे एलिप्स जो है वो एंड हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं हाफ एलिप्स चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूँ, अब आपने देखा हाफ एलिप्स ड्रा हो गई है। तो ये है एलिप्टिकल आर्क का ऑप्शन जिसमें आप कंप्लीट एलिप्स नहीं बल्कि उसका कुछ हिस्सा ड्रा करते हैं। आखिर में आपको एलिप्स के बारे में एक छोटी सी टिप देता चलूं। एलिप्स की जो ज्योमेट्री होती है, जो वायरफ्रेम होता है, वो आम वायरफ्रेम से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 रेडियस का ऑप्शन लूँ तो आप देख रहे हैं एलिप्स के ऊपर टेंजेंट पॉइंट हर जगह पे हमें नहीं मिल रहा। तो एलिप्स पे इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह अगर आप एलिप्स की मदद से कोई शेप बनाकर उसको किसी मशीन में लेके जाएं, उसे आप मशीन में रीड करवाना चाहें तो वो भी डिफिकल्ट होता है। एलिप्स की ज्योमेट्री को मशीन्स रीड नहीं करती आमतौर पे। तो उसका आसान हल ये है कि एलिप्स ड्रा करने से पहले आपने पी एलिप्स की कमांड है, ये आपने एंटर करना है और इसको 1 पे सेट कर देना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो भी एलिप्स ड्रा करेंगे वो एलिप्स पॉलीलाइन की फॉर्म में ड्रा होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एलिप्स की कमांड ली, सेंटर, फर्स्ट एंड पॉइंट, सेकंड एंड पॉइंट, आप देख सकते हैं इसमें ग्रिप्स काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं जबकि ये डिफरेंट है। ये एलिप्स है जबकि ये पॉलीलाइन है। तो पॉलीलाइन की मदद से अगर आपने एलिप्स बनाई है तो उसको मशीन्स भी रीड कर लेंगी, उसके ऊपर आपको ड्राइंग वगैरह में भी कोई इशू नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। इस कमांड की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।